दुबई आने से पहले कुछ चीज़ों को वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप जॉब में आ रहे हैं या तो फिर आप विजिट में आ रहे हैं या फिर आप जो घूमने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरह का यहाँ पे फ्रॉड होता है। देखो, अगर आप सबसे पहले अब तक अगर आप आना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कंटिन्यू बताया कि किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से आप आ सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, आईडी कार्ड कैसे बनेगा, अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। इसी तरह मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि यहाँ पे किन चीज़ों से स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा बच के रहना है, नहीं तो भरना आपको पड़ेगा। यानी अगर आप घूमने भी आते हो तो एयरपोर्ट पे आपको इजीली सिम मिल जाता है। वहाँ पे कोशिश करना कि पोस्ट पेड सिम बिल्कुल भी नहीं लेना। वहाँ पे क्या है कि आपको प्रीपेड ही सिम लेना है। आगे मैं बताऊंगा क्यों। अगर आप यहाँ पे आते हैं कि जॉब करना है, तो कभी भी विजिट वीज़ा पे मत आना। विजिट वीज़ा पे आके लोग फंस जाते हैं। आगे बताऊंगा कि क्यों। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, डिटेल में हम इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दुबई में क्या है कि पहले सिम के बारे में हम बात कर लेते हैं, फ्रॉड किस तरह से करता है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो दो तरह के सिम चलते हैं, एक होता प्रीपेड, एक होता पोस्टपेड। प्रीपेड हम उसे कहते हैं जो आप पहले पैसा देते हैं और सर्विस बाद में लेते हैं, जैसे आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं। पोस्टपेड जैसे कंपनी में चलता है या लोग चलाते हैं या ऑफिस चलाते हैं, यानी जितना आप यूज करेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ता है। कब? मंथ के एंड में, पहले नहीं, मंथ खत्म होने के बाद आपको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिम जो है आपको चाहे ऑथराइज, यानी कह सकते हैं जैसे कि वहाँ पे चलता है एयरटेल चलता है तो एयरटेल सेंटर हो गया, आप सेंटर पे जाओगे तो आपको पैसा ज़्यादा लेता है, कोई ऑफर नहीं मिलता। लेकिन वही चीज़ अगर झोला छाप या फिर कह लो जी जो छतरी वाले के पास लेते हो तो उसमें देखना कि वहाँ पे आपको कम पैसे में दे देता है। सेम टू सेम यहाँ भी चीज़ें वैसे होता है कि ऑथराइज वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, करीब यहाँ पे 1200 रुपया लेते हैं। और वही चीज़ अगर मान लीजिए बाहर लीजिए तो 5 रुपये यानी 100 रुपये 125 रुपये मिल जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप ऑथराइज से नहीं लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो उसमें क्या करता है कि आपके नाम पे पोस्टपेड सिम एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि बिल तो आप में जुड़ता जाता है। जब आप चाहे विजिट पे आए या एम्प्लॉयमेंट पे आए तो आपको क्या करना पड़ता है, फाइनली बिल आपको ही देना पड़ता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप सिम लो, क्योंकि भैया मुझे प्रीपेड सिम चाहिए, पोस्टपेड बिल्कुल भी सिम मत लेना। और ऐसे जगह से लेना जहां पे ऑथराइजेशन हो, यानी कह सकते हो उस पर लिखा रहता है ऑथराइज डीलर या फिर ऑथराइज सेलर। जैसे मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा, मॉल में मिल जाएगा, आपको किसी दुकान पे जाके आपको नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा आता है कि आपको विजिट वीजा पे काम करने के लिए क्यों नहीं आना चाहिए। देखो, इसमें रीजन ये चीज होता है सबसे बढ़िया कि आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है। अच्छी मतलब कि अगर कंपनी वाले सैलरी नहीं देते हैं तो वो अपनी तरफ से देते हैं और उससे फिर ज़बरदस्ती लेते हैं, या जैसे भी गवर्नमेंट उससे ले लेती है। अब आप क्या आते हैं, आप आते हैं विजिट वीजा, ना आपके पास आईडी रहती है। देखो, विजिट वीजा वाले को कभी आईडी नहीं बनेगी। आईडी नहीं बनेगा तो आप यहाँ पे कह सकते हैं लीगल तरीके से काम नहीं कर सकते, बस घूम सकते हो और किसी तरह रह सकते हो। तो आपको क्या करने का, वहाँ की कंपनी लोग क्या करते हैं, विजिट वीजा भेज देते हैं और यहाँ पे विजिट वीजा दे देंगे और इस तरह से। देखो, लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन आपको पहले ही मैं बता देता हूँ कि इस तरह से अगर आओगे, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीजा से अगर आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लीगल तरीके से यहाँ पे चीज़ें रह जाती है। 2 साल तक कोई टेंशन नहीं होता। सैलरी भी आपको कंपनी के प्रोवाइड अगर नहीं करे तो गवर्नमेंट उससे ले लेती है। देखो, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि इंडिया में देखा जाए तो कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट पैसे जाते नहीं। यहाँ क्या करती है कि आप जब कंपनी खोलते हो तो कंपनी के नाम पे एक सैलरी अकाउंट खुलता है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले से ही कंपनी के अकाउंट से सैलरी जितना होता है उस फिक्स तारीख में उसमें काट लेता है और वहाँ से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिससे वो ईजिली से और आसानी से एम्प्लॉय को पैसा मिलता है। तो आगे की और भी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्या सिस्टम है, किस तरह है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो, कुछ क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि दुबई के किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।